हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपी स्टडी पर। दोस्तों, एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गया है जो इंडियन नेवी द्वारा जारी किया गया है। तो सारी वीडियो में जानेंगे इसका एजुकेशनल सिलेबस आयु में क्या रहेगा, कंपटीशन देखने को कब मिलेगा, पूरी जानकारी, फॉर्म भरना जरूर भरें। तो सारी डिटेल वीडियो में जानेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एपी स्टडी को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हेड क्वार्टर अंडमान निकोबार कमांडेड रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेड मेड। जो हेड क्वार्टर अंडमान निकोबार है नेवी का, उसके द्वारा निकाला गया वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन फॉर ट्रेडमैन मेट विल बी हेल्ड इन द प्लॉट वेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है हेल्ड कराया जाएगा प्लेट बेयर। नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड रिकमेंड। इसमें इंटरव्यू के बारे में नहीं दिया गया है, नहीं होगा इंटरव्यू। तो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन प्लेट वेयर में दिया गया है नोटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इंडियन नेवी इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट के थ्रू ये है नोटिफिकेशन फ्रॉम द पोस्ट ट्रेडमैन मेट क्लासिफाइड एज द ग्रुप सी नॉन गैजेट इंडस्ट्रियल वेरियस यूनिट हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांडेड विल बी हैव सर्व द यूनिट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडमान निकोबार कमांडेड। हाउएवर दे कैन बी पोस्टेड एनी वे इन द इंडिया इन द नवल यूनिट फॉर्मेशन एज द पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेड। द अदर फॉर्म कैन बी डाउनलोड। डिटेल पोस्ट आर द फॉलो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दिया गया है कि ग्रुप सी का ये नॉन गैजेट पहला पोस्ट रहेगा। यूनिट हेड क्वार्टर अंडमान निकोबार द्वारा जारी किया गया वैकेंसी है। पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि वैकेंसी जो है आपका ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, दे कैन बी पोस्टेड एनी इंडिया नवल यूनिट। तो जितना इंडिया में नवल यूनिट है वहाँ पर आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। और आपका एग्ज़ाम जो है इसका हेल्ड कराया जाएगा अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दिया गया था। देखिए यहाँ पर ट्रेडमैन मेट का वैकेंसी है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का नॉन गैजेट इंडस्ट्रियल पोस्ट है। पे बॉन्ड देखिए 7th कमीशन की थ्रू आपका लेवल 1 का वैकेंसी है, जो 18,000 से 56,000 के बीच में आपका बेसिक पे बनेगा। तो एक भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपका बेसिक पे बनेगा। तो आपको मान के चलिए कि आपका जो शुरू में आप लगेंगे तो आपका सैलरी आपका 35 प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये डिफेंस का जॉब है। 35 प्लस ही रहेगा। तो आपका जो है सैलरी 35 प्लस रहेगा। तो ये चलिए दोस्तों, सैलरी का मैं बात कर दिया। आप जानते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 112 टोटल पोस्ट है, जिसमें यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 43 सीट रिजर्व रखा गया है। अगर ओबीसी से हैं तो 32 सीट रिजर्व रखा गया है। अगर एससी से हैं तो 18 सीट रिजर्व रखा गया है। एसटी से हैं तो 8 सीट रिजर्व रखा गया है। ईडब्ल्यूएस वालों को 11 सीट रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। अगर एक्स सर्विस मैन आप हैं तो आपको 11 सीट रखा गया है। अगर आप ये देखिए विकलांग वालों के लिए दिया गया है, VHHOH सबके लिए एक एक पोस्ट है। और अदर सब रखा गया है, विकलांग वालों के लिए रखा गया है। तो दोस्तों और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। नोट में देखिए 52 इन नंबर, यानी कि 52 ITI ट्रेड आर एलिजिबल। इसमें 52 ITI ट्रेड एलिजिबल है। अप्लाई टू एव्यू द पोस्ट द लिस्ट एलिजिबल ट्रेड एट पैरा 16 विलो। मतलब 16 जो पैरा है उसमें 52 ट्रेडों के बारे में दिया गया है। तो नीचे वो दिया रहा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग कर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूआर मतलब दिया अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, ये तो सब जानते हैं। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में दिया गया, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन के बारे में भी दिया गया। रिजर्वेशन SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन विकलांग कैटेगरी आर द एलिजिबल पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है इन लोगों को छूट, वो दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सब मेंशन यही किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या मेंशन किया गया है। एज के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण। अगर एज आपका 18 से 25 वर्ष के बीच में क्रूशियल डेट से, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा,
ओबीसी रिजर्व कैटेगरी को वहाँ पर छूट भी बारे में दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईटीआई भी होना चाहिए। तो ये दिया गया है। तो चलिए, आईटीआई वालों के लिए बहुत धमाकेदार वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर डिप्टी के बारे में दिया गया। क्या अगर आपका डिप्टी रहेगा, अगर नौकरी पा जाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर सब डिप्टी के बारे में दिया गया। इतना आपका डिप्टी रहेगा। तो मैं कुछ डिप्टी पढ़ देता हूँ। वर्किंग इन प्रोडक्शन में आपका रहेगा, जनरल क्लीननेस में रहेगा, और कैरिंग आ फाइल एंड अदर पेपर विद इन ऑफिस एरिया हो जाएगा। मतलब इधर उधर पेपर पहुँचाना। फोटोकॉपी का स्टैंडिंग का रहेगा। अदर नॉन सर्कल वर्क रहेगा। यही सब देखिए यहाँ पर दिया है। पी तक सब वर्क के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। आराम का नौकरी है, नेवी द्वारा सिविलियन का जॉब भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे क्या है नोट में देखिए यहाँ पर दिया गया है। द ड्यूटी एनी इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट existing section department and Indian Navy may at the least duty ordinary performed by personnel this level। देखिए दोस्तों यहाँ पर पर्सनल दिस लेवल के हिसाब से नौकरी आपको दिया जाएगा, चुना जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर एज रिलैक्सेशन में सब दिया गया। अगर एसटी है तो 5 ईयर्स का छूट है, ओबीसी है तो 3 ईयर्स का छूट है, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर्स का छूट है, और विकलांग है तो अगर सामान्य में है आपको तो 10 ईयर्स का छूट रहेगा। ओबीसी में है तो 13 ईयर्स, और एससी एसटी में है तो 15 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन इन द एज, तो आपको दिस क्रूशियल डेट फ्रॉम द डिटरमाइन इज द विल बी क्लोजिंग डेट रिपीट द एप्लीकेशन फॉर मेट्रिकुलेशन एंड एसएससी। जो यह दिया गया है 10वीं पास पर जो आपका डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ वहाँ से गिना जाएगा। और यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन आपका देखिए सिलेक्शन के बारे में दिया गया है। तो पहले आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका सिलेबस के बारे में दिया गया है। तो ये सिलेबस के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो सिलेबस में देखिए रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा 25 मार्क्स का, जनरल और अनंत रहेगा 25 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही सब दिया गया है। यही सब ये देखिए सिलेबस का पूरा डिटेल दिया गया है, कौन क्या सिलेबस रहेगा। तो यही सब दिया गया है दोस्तों। अगर मैं सिलेबस के बारे में किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब बताता जा रहा हूँ। मेन जो चीज़ है यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में हेल्ड किया गया है। द रिटन एग्जामिनेशन ट्रेड मेट विल बी कंडक्ट इन द प्लॉट वेयर नो अदर सेंटर विल बी अलॉट। तो दोस्तों इसीलिए यही देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि एग्ज़ाम सिर्फ इसका प्लॉट वेयर यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी में कराया जाएगा। तो दोस्तों अंडमान निकोबार हमारे भारत से जो है स्थलीय सीमा नहीं लगाता है, समुद्री सीमा लगाता है, काफ़ी दूर पर है, निचली क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत की ओर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर भारत के कैंडिडेट रहेंगे वो पेपर तो देने जाएंगे, तो मान के चलिए कि 25 से 1000 तक उसका मतलब कि या तो फ्लाइट से जाएंगे या तो पानी की जहाज़ से जाएंगे, तो 20 से 25 हज़ार तक कम से कम उनका खर्चा लगेगा आने जाने में। तो बहुत कैंडिडेट जो है कि जो नहीं जा पाएंगे इसको देने, और बहुत दूर है फॉर्म पेपर देने के लिए। तो इसलिए जो कैंडिडेट अगर पहुंच गया तो उसका वैकेंसी में होने का चांस 100% ही मैं कह सकता हूँ। 100% तो नहीं, 90% तो फिक्स ही रहेगा। जो पहुँचा वो नौकरी लिया, तो जो पहुँचा वो नौकरी ज़रूर लेगा इसमें। तो वही इस जो नोटिफिकेशन का जो थंबनेल है, मैं थंबनेल में ये लगाया था कि जाइएगा फॉर्म देने, फॉर्म भरिए और नौकरी पाइए। तो यही इसका मेन रीज़न है, क्योंकि दोस्तों अंडमान निकोबार बहुत दूर है, पेपर देने सब कैंडिडेट नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से हमको तो लग रहा है 2 से 3 हज़ार चले जाएँ बहुत है, क्योंकि सब इसका पेपर देने नहीं जा पाएंगे और कंपटीशन बहुत कम रहेगा। सब वैकेंसी की अकॉर्डिंग इसका कंपटीशन बहुत कम रहेगा। 112 सीट है तब भी बहुत कंपटीशन कम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए और क्या दिया है नंबर 9 में दिया है ओपनिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। 6 अगस्त 2022 से इसका फॉर्म ओपन हो गया है, और क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिया गया है
6 सितंबर 2022 लगभग 1 महीने का समय इसका फॉर्म भरने का है। तो दोस्तों जाइए इसका फॉर्म भरिए और इसका फॉर्म भरिए, तैयारी भी कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, अपना तरफ से भरपूर तैयारी रखिए और पेपर देने अगर पहुंच गए तो आपका श्योर एक सीट फिक्स है। तो दोस्तों यही है इस बारे में आज की जानकारी। तो जो आपको वीडियो पर जो पार्ट अच्छा लगा और कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों यही सब वीडियो में यही है। तो चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरफ के मैं नोटिफिकेशन का वीडियो लाता रहूँगा नौकरी का। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।